स्टूडेंट्स, ये आपका जो है सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 3 आपको फर्स्ट और सेकंड के सॉल्यूशंस में आपको दे चुका हूँ। तो ये एसएसटी का जो है सेट नंबर 3 है। देखिए ये फ्रंट पेज है आपका। तो ये एसएसटी सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो इसमें देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन दे रखा है, स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ सेकंड से कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहले का आंसर आपका डी आएगा। तो ये डी आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहला है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शंस है वो आपका डी आंसर है, यानी कि डी आपका ठीक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर दे रखा है, दिए गए कथनों को पढ़िए। तो ये दिया हुआ है, भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, भारत में सभी समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी है। तो आपको उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक शब्द उपयोग किया गया है। तो आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है, पंथ निरपेक्ष। बी आंसर भी आपको बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया हुआ है। थर्ड में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता में विश्वास और उनकी वकालत करने से संबंधित है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका डी है, नारीवाद। तो डी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। 4 में आपको दिया है क्वेश्चंस कि निम्नलिखित जानकारी की सहायता से मृदा की पहचान कीजिए। यह उच्च तापमान में आने वाले क्षेत्र में विकसित होती है। यह भारी वर्षा में अत्यधिक विक्षारण का परिणाम है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का आंसर आपका सी है। यह सेट 1 और बी दोनों में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। 5 दिया हुआ है, ये दिए गए कथन को पढ़िए और निम्नलिखित में से रबी साली ऋतु के से संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें रबी फसलों में शीत ऋतु में बोया जाता है। इन्हें अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल में काटा जाता है, जून में काटा जाता है। इसकी मुख्य फसलें मक्का, कपास और जूट है। हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में महत्वपूर्ण राज्य हैं। तो ये 5th क्वेश्चन है। 5th का आंसर जो है आपका सी होगा, यानी कि आपका सी आंसर आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को दे रखा है कि सही सुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो आपका सी है, सी आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम में दूसरे का आंसर बी आएगा, बी आपका ये आएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड है, वो थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका डी आएगा। तो डी यानी कि आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 का आंसर जो है आपका सी आएगा, यानी कि ये। और क्वेश्चन नंबर 5th का जो आंसर है वो आपका दे रखा है सी, यानी कि आपका ई आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 6 का आंसर जो है आपका सी आएगा, सी लिखेंगे यहाँ पर, और इसका आंसर ये है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भित निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित है। तो आप लोगों का 7th क्वेश्चन का आंसर डी आ जाएगा, डी यानी कि आपका ये है। उसके बाद है आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमात व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो आंसर होगा वह 8th का होगा, वो सी, यानी कि सी आंसर आपका ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और अभिकथन, और ये अभिकथन और कारक दे रखा है। अभिकथन दिया रखा है, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत बल्कान था, और कारण दिया बल्कान का एक नया हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य में नियंत्रित था। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है दोनों ठीक है, बट इसका जो एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो आपका बी होगा, इटली। निम्नलिखित में किस देश में जूसेपे गैरिबाल्डी का संबंध था। तो इटली से संबंधित था ये। नंबर 7 है। 7th का आंसर जो आपका डी आ जाएगा, इसे हम डी लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन 8 का आंसर जो है वो आपका है सी, यानी कि सी आ जाएगा इसका आंसर, ये आपका ई आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर मैंने आपको बताया था कि इसका बी है। और क्वेश्चन नंबर 10
10 का जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि इटली। ये बी आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 का जो आंसर देखिए, दी गई तस्वीर में ध्यानपूर्वक देखिए, बैंक की आय का निष्कर्ष निकालिए। ये सेट नंबर 1 और 2 दोनों में आया हुआ है, सेट नंबर 3 में भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो होगा वो आपका बी होगा, यानी कि आप लोगों का ये है। अब क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है ये नेक्स्ट है, ये जो है दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए है। इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है आपको। 12th में क्या दिया है क्वेश्चंस में, ये दिया हुआ है, ऋण लेने से पहले ऋणदाता को अक्सर समर्थन ऋणाधार की आवश्यकता क्यों होती है। ये भी क्वेश्चन आपका सेट फर्स्ट और सेकंड में आया हुआ है। तो इस 12 का आंसर डी होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो सी होगा। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि एक समृद्ध किसान के विकास के लक्ष्य कौन कौन से हैं, दिए गए विकल्पों में से सही छांटिए। तो सेकंड, फसलों का अधिक समर्थन मूल्य मिलना और उच्च पारिवारिक आय, ये दोनों ही आपके ठीक है, तो आपका सी आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। 11th का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, तो ये बी लिखिए, इसका आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, और इसी में ही है जो है वो विजुअली जो है इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है, इसका आंसर जो है वो ए है, इसका आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है आपको। इस क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्वेश्चंस का आंसर है, ये आ जाएगा आपका डी, यानी कि ये आ जाएगा आंसर इंग्लिश मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, यानी कि आपका ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 का आंसर डी आ जाएगा। ये आपका सेट ए और बी दोनों में ही आएगा, फर्स्ट सेकंड दोनों सेट में आया हुआ है, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सरकार द्वारा व्यापार और वाणिज्य पर अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने के लिए क्या किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर सी आपका ठीक है इसका आंसर। तो इससे पहले हमने 14 का डी लगाया है, 15 का सी आ जाएगा। तो 15 का ये आंसर गलत है, ये आपका सी उदारीकरण हो गया। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में देखा विकास के संबंध में विश्व बैंक निम्नलिखित में किस सूचक को प्राथमिकता देता है। तो इसमें ए बी सी डी आपको 3 और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो 16 का आंसर आपका आ जाएगा डी, प्रति व्यक्ति आय, आपका डी आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ये दोनों ही सेटों में आया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में भी आ गया है। तो इसका जो आंसर दे रखा है ये देखिए, ये माता पिता इन सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कीजिए, तो 17 का जो आंसर आ जाएगा वो सी आएगा, सी आंसर ठीक है। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चंस में क्या दे रखा है कि लोकतांत्रिक देश में नियंत्रण और संतुलन, ये भी फर्स्ट और सेकंड दोनों सेट में आया हुआ है। तो 18 का जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि ये। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी दोनों क्वेश्चंस में आया हुआ है कि किस देश में 2 दलीय प्रणाली है। तो ये काफ़ी देखिए, इस बच्चे ने बी लगा सी लगा रखा है कि भारत में तो बहुदलीय प्रणाली है, तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, तो बी आ जाएगा इसका आंसर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का आंसर आपका डी आ जाएगा, ये डी आ गया इंग्लिश मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है वो आपका आ जाएगा सी, यानी कि आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, 16 का आंसर जो है वो आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका जो है वो बी है। बी तो नहीं होगा इसके अंदर, आपका जो होगा हाँ बी क्वेश्चन आपका ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 का आंसर जो है निम्नलिखित में कौन सा ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाने में बेल्जियम का यह है बेल्जियम्स का प्राथमिक उद्देश्य था।
तो इसका जो आंसर है 20 का, उसका डी आंसर सही आ जाएगा, यानी कि डी ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस देखिए, ये दे रखे हैं वही क्वेश्चंस है जो सेट 1 2 में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके, इनको ध्यान से देख लीजिए आप। जो है MCQ 20 क्वेश्चन है, 20 का आंसर डी आ जाएगा, डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। बाकी देखिए क्वेश्चंस ये दे रखे हैं आपको इंग्लिश मीडियम में। तो आपको एक क्वेश्चंस दे रखा है, ये खंड है तो 30, 31, 32, 33, 34 और ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये 30, 31, 32, 33, 34 और ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, देख लीजिए नहीं ध्यान से। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 का देखिए आगे का भाग है, तो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके आंसर आपको देने हैं। क्वेश्चन जो है इंग्लिश मीडियम में दिए हुए हैं 34 के, और यहाँ पर इसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 35, तो वो इसके आंसर दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, इसका जो है नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है आपको, इसके क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट 36 है ये पैसेज, तो इसके क्वेश्चन जो है वो पीछे दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये 37 है, 36 से क्वेश्चन ऊपर दिए थे, 37 है आपको मैप से रिलेटेड है, यानी कि ये जो है वो मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये आपके 36 से क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम में दिए हुए हैं, 37 ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको तीनों सेट मैंने दे दिए हैं, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट और थर्ड सेट के जो है आप देख लेना वीडियो। तो ओके, गुड नाइट।